बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अब उस गुलिस्ता का क्या होगा जिस पर हर साख पे उल्लू बैठा है। आज उत्तराखंड की जो स्थिति है वो काफी हद तक ऐसी ही है। एक तरफ उत्तराखंड बंद को लेकर कल तमाम पहाड़ी जनपदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तमाम पहाड़ी जनपदों में दुकानें तमाम बंद रही। उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तो जो हमारे मैदानी क्षेत्र है वहां पर मिला जुला असर रहा। कुछ की दुकानें जरूर बंद रही लेकिन कई लोगों ने अपनी दुकानें खोल के रखी हुई थी। इसी दर्ज पर एक तस्वीर सामने निकल कर आई है। ये एसजेएम नगर फरीदाबाद नई दिल्ली से तस्वीरें आई हैं जहां पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक शांति मार्च निकाला गया और अंकिता को श्रद्धांजलि दी गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग थे। सबकी यही मांग थी कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दी जाए। इनमें मात्र शक्तियां थी, बुजुर्ग थे और युवा साथी शामिल थे। इनमें सुनीता गौड़ ने कहा कि इस क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें बेटी को न्याय दिलाने के लिए जहां भी जाना होगा हम जाएंगे। ओम प्रकाश गौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया और पत्रकार साथियों की वजह से प्रशासन पर दबाव पड़ा और इस केस पर कार्रवाई भी हुई है। राजेश बैसला ने कहा कि इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सब साथ चलेंगे। ठाकुर सिंह कटैत ने कहा कि हम सबको संगठित होकर हथियारों को सजा दिलवानी है। इस पर सुनीता गौड़, आशा रावत, दमयंती देवी, सुनीता कंडारी, आंचल नेगी, विधाता बिष्ट, आशा रावत, रेणु रावत, रजनी रावत, भावना बिष्ट, सरिता और अन्य महिलाएं थी। ओम प्रकाश गौड़, राजेश बैसला, देवेंद्र गुसाई, राकेश पंडित, रजनीश मेहरा, प्रदीप सहगल, सोनू बजरंगी, यशपाल बंगारी, प्रेम बिष्ट, प्रमोद बिष्ट, देवी दत्त ढोंडियाल, ठाकुर सिंह कटैत, ललित मनराल, कैलाश पंत, तुला बिष्ट, नवीन पंडोरा, विनोद रावत, हरीश ढोंडियाल, अशोक थपलियाल, देवधर गैरोला, चंदन सिंह अधिकारी, नवीन अधिकारी, कैलाश शर्मा। हमारी आवाज़ सभी लोगों तक पहुंचे और हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि समाज के प्रति आवाज़ उठाना और अपने दिल को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है इस काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई। विक्की गुसाई, अजय राणा, सुनील रावत, भजन रावत, नीरज बावरी, अनिल रावत, मनोज गुसाई, मनदीप, राहुल नेगी, प्रदीप नेगी, सागर भंडारी, नीरज नरी, योगेंद्र ढोंडियाल, प्रदीप समेत अनेक सैकड़ों युवा इसमें शामिल थे। मेरा तो भाई ये है कि हमारी बेटी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। मैं वो चाहता हूँ जिस तरह से दरिंदों ने इसकी हत्या की है निर्मम, इस तरह हरकत करने से पहले तो हमारी 1000 वर्षों से हमारी जब तक प्रशासन इनको किसी तरीके से प्रशासन से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लोग आपको लगता है कि है उत्तराखंड और आप बिल्कुल नहीं। आपने देखा सोशल मीडिया प्रशासन पे दबाव पड़ता है। जब ये हत्याकांड का खुलासा हुआ, जब सोशल मीडिया आवाज़ उठाएगी उसी के बाद इसका दबाव पड़ा है। उसके बाद अगर ये खाली उत्तराखंड के अंदर ही सीमित रहता तो शायद इतना दबाव न बन पाता और कार्रवाई होगी। कार्रवाई सेंटर से भी हर स्टेट से होती है तभी जाके दबाव पड़ता है। मतलब आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत दबाव पड़ेगा। जितने लोग जागरूक होंगे उतने, क्योंकि सामने जो है वो रसूलदार लोग हैं और राजनीतिक पार्टी से शुरू में ये हमने देखा होगा कि रातों रात वहाँ पे जेसीबी भी लगा दी गई बिना किसी प्रशासन के, यानी साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन जब जनता अगर सड़कों पर आ जाए तो फिर ना कोई राजनीति काम करती है ना कोई दबाव काम करता है। केवल एक जनता की आवाज़ होती है और वही सब दबाव को खत्म करती है। और न्याय इन हमारी माताएं बहनें इसलिए सड़कों पर आइए, आज न्याय जरूर मिलेगा। और हम चाहेंगे कि फांसी से कम की सजा ना हो ताकि हर व्यक्ति इस तरह का काम करने से पहले 1000 बार सोचे। मैडम, एक बेटी का मामला है, उत्तराखंड की बेटी का मामला है, क्या कहेंगे इस बारे में? जोर से बोलना, जनता आवाज़ फांसी। अच्छा जी, क्या कहेंगे इस बारे में? अंकिता हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मेरे कातिल जिंदा है। ये ले पूछ ना ले और पूछ
प्रधान जी कौन से? गौतम सर आप बोलिए सर। सर आप मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ। मुझे अभी पता चला, मैं कहीं बाहर जा रहा था, मैंने बहन जी को टाइम दिया, शालिनी जी को, तो उन्होंने बोला शिवानी जी को मैंने कहा मैं जहाँ भी हूँ जरूर पहुँचूंगा 4:30 तक। 4:30 पहुँचूंगा, थोड़ा दूर था तो मैंने फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा 5 तक आ जाओ। तो फटाफट मैं घर नहीं गया, 12 बजे का निकला हूँ, सीधा यहाँ पहुँचा और बहुत ही दुखद हुआ है, सुन के बहुत दुख हुआ है। और जैसे बहन शोभा जी ने कहा है कि फांसी के अलावा कुछ और प्रावधान ऐसा हो जिसको ये लगे दूसरा डरे उससे, करने से पहले कि इंसान को डर होना चाहिए कि ऐसे करने से ये होगा। फांसी तो होगी, चलो ठीक है, अभी फांसी ज़्यादा प्रावधान है नहीं, फांसी बहुत बड़ी बात है, हम करें फांसी हो जाए, लेकिन जिस तरह से उसको किया है उनके साथ भी इसी तरह से होना चाहिए। जो भी इसमें लिप्त हैं छोड़ा नहीं जाए किसी को, चाहे कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, ये मैं कहूँगा। और अंकिता भंडारी जी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को ये बहुत बड़ा जो दुख है, इस जो संकट आया उनके ऊपर, ये सहने की शक्ति दे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप थोड़ा एक बेटी के लिए अपने 2 शब्द कहिए थोड़ा। बेटी के लिए मैं बहुत ही दुखी मन से है। एक माँ बाप के लिए एक बेटी का दुख सहन करना बहुत मुश्किल है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके माँ बाप को दुख सहने की हिम्मत दें। थैंक यू। और हमारी बहन भावना, आप थोड़ा सा 2 शब्द। आप लोगों ने देखो हमारे बीच में जो हम यहाँ पर अभी इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों के सहयोग से, शिवानी जी के से, सभी लोगों के सहयोग से हम इकट्ठा हुए हैं। हमें यहाँ पे इकट्ठा होने का एक वो नहीं है, हमें अपने आप से अंदर से खुशी है कि हम ये काम कर रहे हैं, इस काम के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमें किसी जस्ट उसे नहीं मतलब, लेकिन हमारा दिल यहाँ पे अब खुद ये गवाह दे रहा है कि हम अपने बेटियों के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। एक आवाज़, हमारी आवाज़ एक ताकत है अभी, और आजकल सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें हैं और हमारी आवाज़ पहुँच जाएगी। लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सबसे पहले कि उसके परिवार को यह दुख सहने की हिम्मत दे और उसकी आत्मा को शांति दे, यही चीज़ें। बोलो। मैं भी जैसा दीदी से बोला कि मैं भी शुरू से ये बोलती हूँ कि फांसी की सज़ा कोई आसान, ये तो आसान ही सज़ा होगी। ये तो मैं कहती हूँ उसको इतना सज़ा कि तो जो नेक्स्ट टाइम करने की सोचो 10 बार सोचे एक बार कि उत्तराखंड से एक गरीब की लड़की आती है, क्या क्या सपने लेके आती है, क्या क्या सोच के आती है, लेकिन यहाँ जाके उसके सपने को कुचून जाता है, यहाँ उसको मारा जाता है उसके सपनों को। तो सोच के रूह काँप रहा है। कल से मतलब ऐसी आग लगी है, मैंने आपको बात की थी।